And well, as promised, Republic continues to get you more and more exclusive reports. Another input coming in exclusively on Republic from the Khargone violence site in Madhya Pradesh. Latest reports suggest that there is ample of evidence of arson and use of petrol bombs as well during the violence in during the Ram Navami procession violence. Let's take a look at this report and we'll pick up more details from our reporter up next. अब मैं पहुंच गया हूं काजीपुरा किले के पास और ये जो मेरे पीछे आप किले का जो द्वार देख रहे हैं, यहां पर भीड़ पहुंची थी और किस तरीके से पथराव कर रही थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम पहुंचे हैं। और साथ ही में जो हम आपको दिखा रहे हैं 10 तारीख को आखिर क्या हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी बकायदा हम सबूत के तौर पर आपको दिखाएंगे। ये घर आप देख सकते हैं और इस घर को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, जिस तरीके से जला दिया गया, वो तस्वीर भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। ये एक हिंदू परिवार का घर था जिसको मुसलमानों ने, जो यहाँ पर आसपास के ही रहने वाले थे, ये हमें बताया जा रहा है, उन्होंने टारगेट किया और किस तरीके से इसे जला दिया वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कपड़े जले हुए हैं, यहाँ पर राख ही राख है। ये देखिए टेलीविज़न का जो हिस्सा है इसको पूरा तोड़ दिया। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो किले के पास इकट्ठा होते हैं और वहाँ से पथराव शुरू कर देते हैं और पथराव करने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं, इसके अंदर लूटपाट करते हैं और उसके बाद फिर इसको आग के हवाले कर देते हैं। ये देखिए, ये जो है ये संदूक है और ये देखिए किस तरीके से इसको तोड़ा गया और बाकायदा तोड़ करके इसके अंदर जो भी सामान था इस बक्से के अंदर, उस सामान को लूट लिया जाता है और उसके बाद इसको भी आग के हवाले कर दिया जाता है। ये पंखा देखिए, इस पंखे की हालत देखिए और जितने भी यहाँ पर वायरिंग थी, जितने भी वायर हैं वो सब जला दिए जाते। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें जितना भी सामान था या तो वो लूट लिया गया या फिर उसको राख कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो दंगाई यहाँ पर आए भीड़ के तौर पर यहाँ पर और जिस तरीके से पथराव किया, उन्होंने नकाब पहन रखा था, गमछे से मुंह को ढका हुआ था और उसके बाद वो ये चीज़ें करते हैं। Let me now go across to Amit Chaudhary, who's joining us live. Amit, you've been speaking to several victims, all of whom have been talking about stories of despair, stories of a lot of suffering that they have to go through, and not just this time around. उन्होंने बोला है बार बार बहुत सारे हिंदू त्योहारों पे ऐसा ही व्यवहार किया जाता है उनके साथ। बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक डर जो है वो उनके मन में बैठ गया है और मन में जो डर है वो यहाँ की दीवारों पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दीवारों पर साफ साफ लिखा है मकान बेचना है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना डर है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रहना नहीं चाहते। ये संजय नगर है और मैं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो इनके घर हैं वो जलाने की कोशिश की, किस तरीके से यहाँ पर आग जली हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस दीवार पर भी लिखा हुआ है कि मकान बिक्री है, फ्री में 1 महीने का राशन भी दूंगा। यानी कि इनकी कंडीशन समझ लीजिए कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि फ्री में राशन भी मिलेगा। इस घर में हम एंटर कर रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर किचन है लेकिन यहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलमीरा है इसमें लूटपाट हुई है, जो भी सामान था वो लूट लिया गया। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ All right, we'll reconnect with Amit. We seem to have some trouble with his audio line, but yes, this is the truth, viewers, that we continue to put out for you day in and out. What we do see is the aftermath of violence, and we've spoken to several eyewitnesses who've revealed the truth behind the violence, how victims are being forced to either live in terror or flee from their homes. And like Amit has been showing us these visuals, extremely worrisome of how people want to now leave their homes. They want to shift to rented accommodations, and you can see how they've written on the walls in front of their homes ki ghar bechna hai, the house is on sale now. So that's really the ground reality as of today, because outside several homes these scribblings speak volumes of what kind of fear these people have to live in day in and out.
And Amit Chaudhary breaking down all those details on how this was nothing but a pre-planned, deliberate conspiracy ahead of Ram Navami procession.